बाप भी हो, हम वली हो, देवबंदी हो, हमारा नबी तो रसूल है, हमारा बहुत खूब लाजवाब, बहुत खूब मौलाना, क्या बात है। निचले तबके के सारे हिंदू भाई आपके साथ हैं। इन्होंने ऐलान कर दिया कि हम हिंदू नहीं हैं, ये सबसे बड़ी बात है। आप की तासीर मत समझ, तू मेरे सब्र को मेरी जंजीर मत समझ, तू मेरे सब्र को। हिंद न्यूज़ उर्दू के नाजरीन को मेरा आदाब। नाजरीन, एक अहम ख़बर कोलकाता से। कोलकाता, जिसे सिटी ऑफ जॉय यानी शहर निशात कहा जाता है, उस पे वाक़ मटिया ब्रिज गार्डन रीच में जहां NRC और CAA को लेकर मुसलसल एहतजाज किसी न किसी शक्ल में देखा जा रहा है, उसी ताल्लुक़ से मटिया ब्रिज के मीठा तालाब और गार्डन रीच पहाड़पुर रोड में एक अजीमुशान एहतजाजी जलसे का एहतमाम किया गया, जिसमें तमाम मुक्ताब फ़िक्र के दानिश्वरान जमा होकर पुरअमन तरीके से इसके ख़िलाफ़ सदाए एहतजाज बुलंद किए। अपनी कदम पीछे नहीं उठा रही है, और आपको क्या लगता है कि ये एहतजाज कामयाब होगा? जी इंशाअल्लाह 100% यकीन है ये एहतजाज कामयाब होगा, इसलिए कि ये एहतजाज जो है वो हक की तरफ से है, बातिल के खिलाफ है, और मुल्क के दस्तूर के सपोर्ट में ये एहतजाज है। तो इंशाअल्लाह हमारे मुल्क का दस्तूर जीतेगा, कानून जीतेगा, और मुल्क के दस्तूर को तोड़ने वाले हार जाएंगे इंशाअल्लाह। इसलिए एक सबब ये भी है कि एहतजाज करने वाले लोग किराए पर नहीं आए हैं, ये अपनी तरफ से आए हैं, जज्बे के साथ आए, और पूरा मुल्क जाग चुका है। छोटे छोटे बच्चे जो है हुकूमत के खिलाफ, मोदी के खिलाफ नारे लगा रहे, औरतें खवातीन मैदान में निकल गई। तो हमारी ये तहरीक गोद से उठी, इसलिए ये तहरीक इंशाअल्लाह बैठेगी नहीं, और बातिल बहरहाल पीछे जाएगा। बास पार्टियां इसे हिंदू मुस्लिम के एनेक्स से देख रही है, क्या ये दुरुस्त है? जी नहीं, ये दस्तूर सिर्फ हिंदू मुस्लिम, ये दस्तूर की लड़ाई है, हिंदू मुस्लिम की कोई लड़ाई नहीं। आप दस्तूर को तोड़ रहे हैं, आप कानून को तोड़ रहे हैं, इसलिए जो है सारे लोग खड़े हुए हैं, हमारे हिंदू भाई, सिख भाई, क्रिश्चियन भाई, ये सब लोग मैदान में आ चुके हैं, और ये सारे लोग जो है इस कानून के खिलाफ खड़े हो चुके हैं। तो पता ही चला, हुकूमत ने तो कोशिश की थी कि इसको हिंदू मुस्लिम के नज़रिए से हम देख लें, लेकिन हुकूमत की ये कोशिश नाकाम हो गई। जमीयत उलमा गार्डन रीच के सदर है, जमीयत पर इस ताल्लुक से कई इल्ज़ामात है, और जमीयत इस ताल्लुक से अब तक क्या कर रही है और आगे क्या करेगी? अल्हम्दुलिल्लाह जमीयत उलमा हिंद ने शुरू से इस मामले को हिंदू मुस्लिम होने से बचाया। चुनांचे ये कानून जब हुकूमत इस कानून पर गौर कर रही थी, उसी वक्त हुकूमत ने कोशिश किया कि हिंदू मुस्लिम की बुनियाद पर इस कानून को लोगों में मशहूर कर दिया जाए। हज़रत मौलाना महमूद मदनी वगैरह से इस ताल्लुक से इंटरव्यू भी किया, कोशिश की गई कि ये लोग इसको हिंदू मुस्लिम बना दें, लेकिन हज़रत मौलाना महमूद मदनी ने बहुत होशियारी के साथ ये जवाब दिया कि भाई हिंदू 2-4-10 लाख रह जाए, हमें कोई एतराज़ नहीं, और अगर कुछ तो उन्होंने कहा कि मुसलमानों को नहीं रहने दिया जाएगा। मौलाना ने कहा कि मुसलमान क्यों आएंगे दूसरे मुल्कों से, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, अफगानिस्तान से कोई मुसलमान यहाँ क्यों आएगा, इसलिए हम मुसलमानों की बात करेंगे ही नहीं। तो ये एक ऐसी बात थी जो अल्हम्दुलिल्लाह हुकूमत की उस तदबीर को नाकाम कर दिया, जो तदबीर हुकूमत बना रही थी, जो साजिश कर रही थी कि हिंदू मुस्लिम को लड़ा दे। अगर उस वक्त मौलाना मुसलमानों की आवाज़ बुलंद करते कि नहीं मुसलमानों को भी शरीयत देनी होगी, तो दो मसला बनता। एक मसला तो ये होता कि हुकूमत ये कहती कि अफगानिस्तान से, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से मुसलमान आए हैं, इसलिए इनके कायदीन मुसलमानों के लिए शरीयत मांग रहे हैं। दूसरा मसला ये होता कि हिंदुओं को ये एहसास हो जाता कि ये लोग वाकई जो है बाहर के मुसलमानों को यहाँ बसाना चाहते हैं, या फिर ये कहा जाता कि हिंदुओं को शरीयत न दो, तो हिंदुओं को ये एहसास होता कि हमारी शरीयत के खिलाफ है। मौलाना ने इन दोनों शक को ख़त्म किया और बहुत मुनज़्ज़म अंदाज में जवाब दे दिया। और मदनी साहब के ताल्लुक से सोशल मीडिया पर बहुत सारी नेगेटिव बातें गश्त कर रही है, इस सिलसिले में आपकी क्या राय? देखिए, जब CAA आया तो इस ताल्लुक से सबसे पहले जमीयत उलमा हिंद ने पूरे मुल्क में तकरीबन 2000 शहरों में 3000 से ज़्यादा जो है एहतजाजी जुलूस निकाले हैं। ठीक है, तकरीबन 2500-3000 के करीब एहतजाजी जुलूस सबसे पहले जमीयत उलमा हिंद ने निकाला, जो पूरे मुल्क में मुनज़्ज़म निकला, और उसके बाद से मुसलसल जमीयत कोशिश करती रही। यूपी में जब जुल्म हद से बढ़ा तो जमीयत ने लोगों की गिरफ्तारी का ऐलान किया, और बड़े पैमाने पर अब तक गिरफ्तारी दे रही। बंगाल में सबसे बड़ा एहतजाजी जलसा जमीयत उलमा हिंद ने धर्मतल्ला में किया, अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी तादाद में 10 लाख से ज़्यादा लोग वहाँ जमा हुए, और इसी तरह से मुख्तलिफ शहरों में
मुंबई में, दीगर सूबों में, तमाम सूबों में जमीयत उलमा हिंद ने बहुत मुनज़्ज़म और मुस्तहकम काम किया। दिल्ली के जंतर मंतर पर तमाम मज़ाहिब के लोगों को लेकर के जमीयत ने काम किया है और काम कर रही है। अब तक जमीयत उलमा हिंद बहुत मुनज़्ज़म अंदाज में काम कर रही है, बगैर मसलकी या मजहबी रुख दिए बगैर सारे मसालिक के लोगों को और सारे मज़ाहिब के लोगों को लेकर जमीयत उलमा हिंद इस ताल्लुक से काम कर रही है। अब रहा कि किसी भी काम से और किसी भी शख्स से सारे लोगों का मुत्तफिक होना जरूरी नहीं है, इसलिए अगर कुछ लोग सोशल मीडिया पे एतराज़ कर रहे हैं तो उनको अपना एतराज़ करें, उनको उनकी इस हक को तो हम छीन भी नहीं सकते, लेकिन काम अल्हम्दुलिल्लाह जमीयत उलमा हिंद बहुत मुनज़्ज़म अंदाज में कर रही है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पूरे मुल्क में CAA, NRC और NRP के ताल्लुक से बड़े पैमाने पर एहतजाज हो रहा है, लेकिन हुकूमत पीछे हटने को तैयार नहीं है। आपको क्या लग रहा है, ये एहतजाज कामयाब होगा? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि अगर हम अपने मुल्क हिंदुस्तान की तारीख़ आज़ादी को पढ़ें, जो तकरीबन 150 साल से ज़्यादा हिंदुस्तानियों ने अंग्रेज़ के खिलाफ लड़ी, कितनी जानें गई, उस वक्त भी यही कहा जा रहा था कि अंग्रेज़ों का जुल्म बढ़ रहा है, क्या हिंदुस्तानी रुक पाएंगे, उसको रोक पाएंगे? लेकिन जब कोशिश जारी होती है तो उस कोशिश में ताकत होती है और वही ताकत उसको कामयाबी तक ले जाती है। तो आज हम हिंदुस्तान में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई इसी उम्मीद पर लड़ रहे हैं कि एक न एक दिन हमारी ये जंग हमें कामयाबी तक पहुंचाएगी। आज ये कह रहे हैं, आज इनके पावर है, लेकिन इनका ये पावर आर्जी है, 5 साल का है। 5 साल के बाद इनकी कोई ताकत नहीं रहेगी और उसमें वो हमारी कामयाबी का सिलसिला शुरू हो गया झारखंड से, कि झारखंड में बीजेपी को जनता ने उखाड़ कर फेंक दिया और आज क्या मजबूरी है कि अमित शाह को सदारत से हटाकर हड्डा को जो है सदारत दे दी गई। कुछ न कुछ दाल में काला है और उनकी कहीं ना कहीं अंदरूनी कमजोरी नजर आ रही है। ये और बात है कि कोई भी जो है कमजोर होता है तो जबान से ये नहीं कहता कि मैं कमजोर हूँ, मैं नुकसान नहीं पहुँचा पाऊंगा, उसका अक्लू खापन बाकी रहता है, लेकिन अंदरूनी खाना जब जायजा लिया जाता है तो वो कमजोर नजर आता है। बीजेपी कमजोर पड़ रही है, मौजूदा हुकूमत अंदरूनी तौर पर नाकाम है, लेकिन चूंकि अपनी इज्जत बचानी है इसलिए वो कह रहे हैं कि हम एक कदम भी पीछे नहीं हटेंगे, लेकिन वक्त आएगा उसको हटना पड़ेगा और जमाना देखेगा उसको। बास पार्टियां इसे हिंदू मुस्लिम चश्मे से देख रही है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, सबसे पहली बात है कि अमित शाह, ये मोदी, ये बीजेपी इसी कार्ड को खेलना शुरू किया कि हिंदू मुस्लिम अगर हम नहीं करेंगे तो जाहिर सी बात है कि हम तक हुकूमत नहीं कर पाएंगे। अंग्रेजों ने डिवाइड एंड रूल किया, ये उसी तरीके को ये लोग अपना रहे हैं और जो बास पार्टियां जो बीजेपी की हिमायत में है वो हिंदू मुस्लिम इंतशार मुनाफरत फैला रही है के बजाय वो CAA हो गया। हिंदुस्तान का कानून है, सुप्रीम कोर्ट कल कोई फैसला थोड़ी सुनाएगी। सुप्रीम कोर्ट ये निशानदेही करेगी कि जो काला कानून आया है उसमें कितनी बातें दस्तूर हिंद के खिलाफ है, इसकी निशानदेही करके हुकूमत को ये बतलाएगी कि आपने जो कानून पास किया है उसमें ये कमी है, हिंदुस्तान के दस्तूर के खिलाफ बातें, इसके अंदर आप सुधार पैदा कीजिए। तो सुप्रीम कोर्ट ये करने जा रही, कोई फैसला कल नहीं सुनाएगी। और रही गई बात इनको डटे रहना, ये अपने काम में डटे रहे और हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई इस कानून के खिलाफ मैदान में उतरकर हम अपने कदम को मजबूत करेंगे और हम भी डटे रहेंगे कि जब तक इस कानून को वापस नहीं मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारा क्वेश्चन ये है कि पूरे मुल्क में CAA, NRC और NPR के ताल्लुक से बड़े पैमाने पर एहतजाज हो रहा है, लेकिन हुकूमत पीछे हटने को तैयार नहीं है। आपको क्या लग रहा है, यह एहतजाज कामयाब होगा? देखिए, जहाँ कामयाबी की बात है, 1947 को हिंदुस्तान आज़ाद हुआ, 1857 से लेकर 1947 तक हमारे आबा अजदाद ने कुर्बानियाँ दी और गोरों को इस मुल्क से भगाया, हिंदुस्तान आज़ाद हुआ और आज हिंदुस्तान की संविधान पर भारत सरकार अमित शाह ने जो हमला किया है आर्टिकल 14, आर्टिकल 15 पर, और बाबा अंबेडकर ने जो आइन बनाया था उस आइन पर हमला किया है, इसके खिलाफ में आज पूरा भारत जाग गया है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई पूरा, यहाँ तक के जो स्टूडेंट तलमा जामिया मिल्लिया, JNU, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी,
बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, हिंदुस्तान का जादवपुर यूनिवर्सिटी, इस तरीके से पूरे हिंदुस्तान के स्टूडेंट जो है जाग गए। जब नौजवान और स्टूडेंट जागता है तो समझते हैं कि इनकलाब पैदा होता है। इसलिए अब हम लोग हुकूमत पीछे हटे या ना हटे, उसको तो पीछे हटना ही होगा, हम पीछे नहीं हटेंगे, हम अपनी कुर्बानी। एनआरसी और एनआरपी के ताल्लुक से बड़े पैमाने पर एहतजाज हो रहा है, लेकिन हुकूमत पीछे हटने को तैयार नहीं। आपको क्या लग रहा है, यह एहतजाज कामयाब होगा? हुकूमत का दरअसल असल जो एजेंडा है वो मुल्क को चलाना नहीं है। हुकूमत का असल एजेंडा एक कमेटी, एक ख़ास कौम को अपने तरफ माइल करना है। उन लोगों का मेन मकसद है जो भोले भाले हिंदू बोलकर जो लोग हैं वो मेरे इख्तियार में रहें, ताकि उससे काफ़ी तादाद में हम वोट हासिल कर सकें। और पिछले 7 सालों में यही हमने देखा है।